बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल इस दुनिया में क्या था? जिन्नात थे, डायनासोर थी, शैतान थे, इब्लीस था, क्या था? आइए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आज से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 60,000 कबल पैदा हुए। फिर जिन्नात में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और आपस में लड़ने लगे, तो अल्लाह ताला ने मलाइका को इनकी तरफ भेजा, जिनका अमीर इज़ाज़ील यानी इब्लीस लाइन था। ज़मीन पर आए और जिन्नों से जंग करके इन्हें शिकस्त दी और इन्हें ज़मीन से निकाल कर दरियाओं और गारों में भगा दिया और खुद ज़मीन पर आबाद हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि इंसानों से कबल ज़मीन पर जिन्नात रहते थे और फरिश्ते आसमान पर रहा करते थे। यही ज़मीन और आसमान के रहने वाली मखलूक थी। हर आसमान के अलग अलग फरिश्ते थे और हर आसमान वालों की नमाज, तस्बीह और दुआ मुकर्रर थी, और हर ऊपर के आसमान वाले अपने नीचे के आसमान वालों से ज़्यादा इबादत करने वाले, ज़्यादा दुआ करने वाले, नमाज पढ़ने वाले और तस्बीह करने वाले थे। बस आसमान पर आबाद फरिश्ते थे और ज़मीन पर आबाद जिन्नात थे। हज़रत अकरमा हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों से कबल अबूल जिन्नात समूम को आग के शोला से पैदा किया तो फरमाया, ऐ अबूल जिन समूम, अगर कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि हम सबको देखें और हमें कोई ना देखे, हम ज़मीन में छुप सकें और हमारा बूढ़ा जवान होकर फोत हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, इसलिए वो सब हमें देखते हैं लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते, और जब वो फोत होते हैं तो ज़मीन में गायब हो जाते हैं और इनका बूढ़ा भी जवान होकर मरता है, यानी इसके बच्चे की तरह जो आखिरी उम्र तक पहुंच जाता है और लौटा दिया जाता है।